स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की करें तो ये लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं। चीन ही इसमें अड़ंगा अड़ाता रहा है। चीन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर क्या सोचता है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बातचीत से सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही। और वो जो इंडिया ने बात की हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मींस दे आर वर्किंग, इट मींस दे आर सीरियस। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है। वांग यी ने कहा था कि विश्व उम्मीद करता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने, उनका समाधान निकाले। चीन सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करता है। How much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? कि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए और इसीलिए नेवल बेस तैयार हो रही है अगलेगा में। क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो, इसका मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये? बताओ ना मुझे। कोई है मरते वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक चीमा साहब? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म प्रोग्राम, ये जो डिस्कशन है, जो इंडिया की एम्बेसडर है मैडम वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो उधर ही रहते हैं, लेकिन वो उनकी रेलिवेंट हो जाते हैं। सो इन दैट सेंस वो कह रहा था, यार तुम लोग ठीक है मल्टीलैटरल हो, लेकिन तुम्हारी रेलिवेंस नहीं है, हमें बीच में डालो, इज मेक अस अ पार्ट ऑफ द गेम सो दैट यू कैन बी रेलिवेंट। सो वी आर आउटसाइडर्स। बात उनकी जेन्युइन बात, इस बात में वजन है कि अगर मल्टीलैटरल। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए यूएन से बहुत जबरदस्त खबर निकल के सामने आई है। वो खबर ये है कि आज से पहले जब यूएन में चाइना के विदेश मंत्री से पूछा जाता था कि आप भारत को स्थायी सदस्य के रूप में यूएन में कैसे देखते हैं, तो दोस्तों चाइना की तरफ से या चाइना के विदेश मंत्री की तरफ से साफ मना होता था कि फिलहाल चाइना यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के रूप में भारत को नहीं देखता है। चाइना कहता था भारत में बहुत कमियां हैं, भारत बहुत पीछे, ऐसे ऐसे बयान चाइना बनाया करता था। और जब 4 देश समर्थन करते थे, जो परमानेंट सदस्य के 4 देश है, वो कहते थे भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो चाइना मना कर देता था। लेकिन इस बार जब चाइना के विदेश मंत्री से पूछा गया, मैं देख रहा था कि चाइनीज वो बोलते हैं, इंग्लिश तो नहीं बोलते, तो मैं देख रहा था कि चाइना के विदेश मंत्री ने कहा, भाई पिछले 5 सालों में भारत ने बहुत तेजी से विकास किया, ठीक है, और इतनी तेजी से भारत ने विकास किया है कि कई यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ा है। तो अगर यूएनएससी में रिफॉर्म होता है, चाइना के विदेश मंत्री ने एग्जैक्ट कहा कि अगर यूएनएससी में रिफॉर्म होता है, यूएनएससी में बदलाव होता है, और अगर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की नौबत आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ही वो पहला देश होगा जो 6ठा स्थायी सदस्य बन सकता है। तो चाइना के विदेश मंत्री के इस सकारात्मक बयान को यूएन में इस तरीके से देखा जा रहा है कि जब अगला रिफॉर्म होगा तो भारत यूएन का स्थायी सदस्य जरूर बनेगा। That in this day and age, others cannot have a veto on our choices. चीन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों को लेकर बयान दिया और भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के भी अपने विचार रखे। इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया गया हो, लेकिन साफ था कि इशारा सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ है। चीन ने इसे लेकर कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। बात अगर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की करें तो ये लंबे वक्त से भारत को अपना समर्थन देते आए हैं। और वो जो इंडिया ने बात की हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की, इट मींस दे आर वर्किंग, इट मींस दे आर सीरियस। सो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये जो बड़ा इस वक्त इंडिया के अंदर एक कॉन्क्लेव होता है, जो है ना वो चीज़ होने जा रही है। लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है मुस्तकबिल में, लेकिन इंडिया इज एग्रेसिवली वर्किंग इन रिफॉर्मिंग। तो पाकिस्तान की कर देने पे मुझे नहीं पता। आई रियली वांट टू सी कि ये पाकिस्तान के क्या इसमें मौक़िफ़ है, क्या पॉइंट है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड वन शुड कीप एन आई। रिफॉर्मिंग यूएनएससी for an Indian perspective is to make us permanent member. It's not just, and we will be representing Global South. I think Pakistan's case on Global South is very weak. Pakistan is considering this as an irrelevant platform, and that's something, one should pay attention. चाइना एक प्रॉपर डेवलप कंट्री है, ठीक है, तो यस, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड।
तो अगर वो उनके ख़िलाफ़ अगर किसी ने जो है वो मतलब कुछ प्लान कर लिया या उनके कंपैरिजन में कंपटीशन में अगर कोई इस लेवल पे आ गया कि वो उनको बीट कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली दे हैव समथिंग यूनिक इन देम जो हम में नहीं है। हमारे भारत पड़ोसी मुल्क इतना डेवलप कैसे हो गया कि वो चाइना को पीछे छोड़ने का सोच रहे हैं? कैसे आगे निकल गया? देखिए, मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि इंडिया भी एक जो है वो लार्जेस्ट कह लें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होता है और डेवलप है, और अगर उन्होंने चाइना जैसे कंट्री को बीट कर दिया है तो इट मींस उनकी स्ट्रेटजीज़ ऐसी हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट इस तरह से हारमोनियस चल रही है कि वो हर उनको मतलब बीट करते जा रहे हैं एंड लाइक दे आर गोइंग टू रीच ऑन द टॉप लेवल ऑफ यू कैन से वर्ल्ड। यही फ़र्क है कि यानी कि जो इंडिया है वो यानी कि डेवलप है, उन लोगों की यानी कि टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि वो लोग compete कर सकते हैं, वो ये थॉट्स है। पाकिस्तान में लोगों से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उन्होंने अपना लीडर किसको रखना है। जब तक हम यही नहीं सोचेंगे कि हमारा पाथ क्या है, तब तक हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी को compete कर सकते हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हमने अपना लीडर कैसे चुनना है। टारगेट उनका चाइना है अब, और हर मुमकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जा सके। भारत की बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? मैं यही कहूँगी कि शायद वो चाइना को इसीलिए चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आई थिंक सो। कौन स्ट्रॉन्ग हो चुका है? चाइना में अभी बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, बट फिर भी अगर एक चीज़ का पता है कि अब ये होने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो बनाएंगे ना, कि जो वो वीक पॉइंट्स उनके पिछली दफ़ा रह गए जिसकी वजह से उन्हें जो है वो लूज़ होना पड़ा, इस दफ़ा वो उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। पता है हम चाइना कितनी साइड क्यों लेते हैं? हम चाइना को क्या समझते हैं? आप क्या समझती हो चाइना को? चाइना की हम साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब अगर आपका एक यानी कि कंपेनियन अच्छा है तो वो आपको भी सपोर्ट करेगा। कैसे अच्छा है कंपेनियन? कैसे सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट उन्होंने इस तरह किया है कि हमारे जैसे कि ऑरेंज लाइन है, उनका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। इसी तरह अंडरपास, बीजिंग अंडरपास जो हो गया। हाँ, ये तो है। सही सब चल रहा है। इतना अच्छा अगर चाइना होता हमें कुछ सिखा देता, कोलैबोरेशन चलो कभी कहे ना उनको, कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है। फायदा उठा रहा है, ये वाकई अच्छा दोस्त है। अब बन सकता है, वो अलग बात है कि हमें यूज किया जा रहा है। वो कितने डेवलप्ड है कि आज वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। चाइना को टक्कर दे रहे हैं, मतलब किसी को कम्पीट करने के बारे में पहले अगर आपने किसी को करना है ना, पहले आपको सोचना पड़ता है, और वो सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। क्या बात है। लेकिन हम यानी कि कुछ कर नहीं सकते तो फिर हम सोच भी नहीं रहे। जब तक आप कुछ कर नहीं सकते तब तक आप सोच भी नहीं सकते। डेवलप हो गया आज इंडिया? काफ़ी हद तक हो गया है, यानी कि अगर देखा जाए हम यानी कि उन्होंने ना हमारा ही यूज़ करते हुए अपने आप को डेवलप कर लिया। जहाँ मैं देखूँ, हाँ, कैसे उनकी पिक्चर्स हो गई, उनके ड्रामे, उनके सीरियल्स जो हो गए, वो इतने मेरे ख्याल से बाकियों में भी नहीं फेमस होंगे जितने पाकिस्तान में देखे जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत फेमस है। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि इंडस्ट्री में नहीं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन उनकी ज़बरदस्त है। एजुकेशन तो खैर है, यानी कि चाइना की ज़्यादा अच्छी है, बट को वो टक्कर दे देंगे प्रॉपर्ली? दे सकते हैं। जैसे आप बता रही हैं कि 3 दफ़ा मौत हो चुकी हुई है उनके हाथों में, तो हो सकता है इस दफ़ा भी हो जाए। लेकिन दे सकते हैं चाइना को टक्कर? नहीं नहीं जो भी नहीं, गद्दारी हो जाएगी भाई चाइना से, गद्दारी। हाँ, सही बात है। अगर चाइना से इन्होंने वो पासा पलट लिया ना, पाकिस्तान फिर बैठा ही रह जाना है। में दूसरे कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हर कंट्री, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पहले रखती है। कि हम ये कहना गलत नहीं होगा हम चाइना के गुलाम है, यहाँ हर चीज़ मेड इन चाइना की। घर चले जाए ना, हमारे बर्तन भी मेड इन चाइना के ही होंगे। तो दोस्तों, जहां चाइनीज को भारत हर जगह काउंटर करने को देख रहा है, और चाइना को भी अब पता चल गया कि भाई भारत से ज्यादा देर तक टसल लेके या भारत से ज्यादा देर तक टक्कर लेके चाइना सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर चाइना भारत को घेरने का प्लान बनाता है तो भारत भी उनको बताता है कि बेटा तुम ही सिर्फ नहीं हो, हम भी हैं कुछ। भारत भी प्लान बनाता है चाइना को काउंटर करने के लिए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, काफी पुरानी बात है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है, 3-4 महीने पुरानी बात है, कि चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी। चाइना के ग्लोबल टाइम ने कहा भाई कि इतिहास में अभी तक भारत की इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वृद्धि हुई। तो चाइना के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत को रेयर तारीफ मिलना, और इसके बाद चाइना के विदेश मंत्री का कहना
कि अगर यूएनएससी में किसी एक यानी छठे सदस्य को लेने की नौबत आती है तो वो भारत ही होगा। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि भाई यूएनएससी की जब अगली बैठक होगी और अगली रिफॉर्म की बात होगी या फिर छठे देश को सम्मिलित करने की बात होगी, वीटो पावर देने की बात होगी, तो इस बार शायद चाइना समर्थन कर सकता है भारत की। फिलहाल चाइना दोस्तों बदलता रहता है, ठीक है। तो चाइना पीछे वार भी करता है। आप लोगों को याद होगा कि जब चाइना ने बहुत पहले जब हमला किया था तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था और फिर चाइना ने हमला कर दिया था। तो फिलहाल लेकिन चाइना के जो शब्द है वो बदलते नजर आ रहे हैं। चाइना के शब्द जब बदलते हैं, थोड़े से भी भारत के फेवर में आते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख पता है आप लोगों को किसको होता है? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में बड़ा रोना धोना मचा हुआ है और मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान में इस समय जो टीवी चैनल्स है उस पर यह खबर बहुत ज्यादा गुप्त की जा रही है, दिखाई नहीं जा रही है कि चाइना ने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया। लेकिन हाँ, जितने भी पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो बहुत ज्यादा जले हुए कि भाई चाइना ने ऐसे बोल कैसे दी, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाई आप थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।